हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। खुदावंद खुदा बादशाह का बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले, मुक्तिदाता, शांतिदाता यहोवा परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करते हैं। अल्फा ओमेगा आप ही हो प्रभु जी, जीवन की रोटी, जीवन की जल, मुक्तिदाता, शांतिदाता आप ही हो। हम आपके नाम की तारीफ, आपकी स्तुति करते हैं। अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते हैं। तुम महान है प्रभु जी, तू राजाओं के राजा है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम आपके नाम की महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर, सुबह की भोर में हम आपके निकट में, हम आपकी हाजिरी में, हम आपकी उपस्थिति में परमेश्वर खुदावन आते, हम पर दया कर, अनुग्रह कर, हमारे मन की विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। तुम महान है, तू राजाओं के राजा है प्रभु जी। हम आपकी तारीफ करते हैं। आपने हमें हर एक खतरों, मुसीबत, समस्याओं से बचा कर रखा प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सुबह की भोर में अपनी महिमा आराधना के लिए अपने हजूरी अपने निकट में लेकर आया। परमेश्वर, आगे के हर एक भागों को आपके हाथों में सौंपते, आपके जीवती वचन कलाम की ओर जाते प्रभु जी। आप अपने वचनों के द्वारा होकर हमसे बोल और बातचीत कर, अपने भेद भरी गुप्त बातों को परमेश्वर खुदावन हमें बता और हम पर दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवते वचन की ओर जाते। हालेलुया। तो आप हमारे साथ निकाल सकते हैं दूसरा राजा की किताब 2 अध्याय का 1 आयत से देखते हैं। एलियाह का स्वर्गारोहण हम सभी लोग जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब यहोवा एलियाह को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, हालेलुया, तब एलियाह और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। हालेलुया। जब परमेश्वर खुदावन एलियाह को बवंडर के माध्यम से स्वर्ग में उठाने पर था, तो एलियाह और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरे आयत में लिखते हैं, एलियाह ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहाँ ठहरा रहा। हालेलुया। एलीशा ने कहा, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए। हालेलुया। तीसरे आयत में लिखा है, और बेतेलवासी भजदक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ, मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। हालेलुया। हम इस आयत में देखते हैं कि एलीशा इस बात को जानता था कि उसके स्वामी को आज परमेश्वर स्वर्ग में उठा ले जाएगा। फिर भी एलीशा एलियाह के साथ में था। वह एलीशा बेथेल में भी एलियाह के साथ रहता है। हालेलुया। जब एलियाह एलीशा से कहता है, यहोवा मुझे बेतेल को भेजता है, तो यहाँ पर रुका रहा, ठहरा रहा, तो एलीशा भी उसके साथ जाता है। और उसके बाद हम जब देखते हैं आगे आयत में, फिर से एलियाह एलीशा से कहता है कि यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, तो यहीं ठहरा रहा। हालेलुया। तो भी हम उस आयत में देखते हैं कि उस जगह, उस स्थान एलीशा नहीं रुकता है, एलियाह के साथ में जाता है। हालेलुया। जब एलीशा यरदन की ओर जाता है, तो फिर से
एलिशा को कहता है कि यहोवा मुझे यरदन को भेजता है, तू यहाँ ठहरा रहा। हालेलुया। लेकिन एलिशा एलिय्याह के साथ को नहीं छोड़ता। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम आगे देखते हैं 8 आयत में, तब एलिय्याह ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। हालेलुया। एलिय्याह एलीशा के साथ में रहा। हालेलुया। और जब एलिय्याह यरदन में चद्दर को मारा तो यरदन का नदी 2 भाग हो गया। उसमें भी एलिय्याह के साथ में एलीशा बना रहा, उसके साथ को नहीं छोड़ा। हालेलुया। और जब हम आगे आयत में देखते हैं 9 में, उनके पार पहुंचने पर एलिय्याह ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा ले जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। हालेलुया। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। हालेलुया। हम जब इस अध्याय को देखते हैं, 2 अध्याय को एक आयत से 11 तक, हालेलुया, 12 तक, तो फिर हमें इसमें यह सीखने के लिए मिलता है कि एलीशा इस बात को अच्छी रीति से जानता था कि आज एलिय्याह को परमेश्वर स्वर्ग में उठाने पर है। फिर भी एलीशा एलिय्याह के साथ को नहीं छोड़ा। जब तक परमेश्वर ने एलिय्याह को स्वर्ग में न उठा लिया, तब तक उनके साथ में बना रहा। हमें इस वचन से, इन घटनाओं से यह सीख मिलता है कि जीवन के हर एक परिस्थितियों में हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि हालेलुया, एलिय्याह की हर एक परिस्थितियों में एलीशा उसके साथ था। हालेलुया। तो हमें इस आयत से यह सीखने के लिए मिलता है कि हमें लोगों के साथ व परमेश्वर के दासों के साथ हर एक स्थिति में, हर एक वक्त उनके साथ में हमें बने रहना है। और दूसरी चीज़ इसमें सीखते हैं कि लोग क्या कहते हैं उसे न सुनना। हालेलुया। जब एलीशा और एलिय्याह बेतेल को आया तो बेतेल वासी एलीशा से कहने लगे कि क्या तुम्हें मालूम है, आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है। हालेलुया। एलीशा ने उनकी बातों पर ध्यान न दिया। हालेलुया। एलीशा ने इधर उधर की बातों पर ध्यान न देते हुए उन्होंने एलिय्याह के साथ को न छोड़ा। हालेलुया। और तीसरी चीज़ हम देखते हैं कि मांगना। हालेलुया, हालेलुया। जब एलिय्याह एलीशा से कहता है कि जो कुछ तू चाहे मांग, मैं तेरे लिए करूँगा। हालेलुया। हम इस आयत में सीखते हैं कि एलीशा ने एलिय्याह से धन दौलत संपत्ति को नहीं मांगा, परंतु वह आत्मिक चीज़ों को, आत्मिक वरदानों को मांगा। उन्होंने एलिय्याह के अंदर जो परमेश्वर का सामर्थ्य है, जो परमेश्वर का आत्मा है, उसका 2 गुने मस्सा को मांगा। हालेलुया। जिस प्रकार हम बाइबल में जानते हैं कि सुलेमान परमेश्वर से अद्भुत रीति से ज्ञान, बुद्धि और विवेक और समझ की बातों को मांगा, वैसे यहाँ पर एलीशा भी परमेश्वर से आत्मिक चीज़ों को, आत्मिक वरदानों को परमेश्वर की महिमा के लिए मांगते हैं। हालेलुया। उनके पास अवसर था संसार की हर एक चीज़ों को मांगने का, लेकिन फिर भी उस वक्त
एलीशा ने नहीं मांगा। एलीशा ने परमेश्वर के कार्य को करने के लिए हालेलुया परमेश्वर की सामर्थ को मांगा। हालेलुया हालेलुया। हम इस आयत में अच्छी रीति से सीखते हैं कि एलीशा यह जानते हुए कि आज मेरे स्वामी को स्वर्ग में उठाया जाएगा, एलिय्याह के साथ स्वर्ग उठने तक न छोड़ा। हालेलुया हालेलुया। 10 आयत में लिखे हैं, एलिय्याह ने कहा, तूने कठिन बात मांगी, तो भी यदि तू मुझे उठा ले जाने के बाद देख नहीं पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिय्याह बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। हालेलुया। जब तक एलिय्याह स्वर्ग में ना चढ़ा तब तक एलीशा ने उसके साथ को नहीं छोड़ा। हमें इन आयत में अच्छी रीति से सीखने को मिलता है कि हर एक परिस्थितियों में हमें लोगों के साथ को नहीं छोड़ना है, परमेश्वर के दासों के साथ को नहीं छोड़ना है, वरन हमें उनके साथ निरंतर बने रहना है। और दूसरा चीज़ हम इसमें सीखते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हमें उसकी परवाह नहीं करना है। हालेलुया। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा रोग यही है कि लोग क्या कहेंगे। हालेलुया। हमें उनकी बातों पर हालेलुया अपने मन को ध्यान को नहीं लगाना है। हालेलुया। वरन हमें परमेश्वर में निरंतर खड़ाई के साथ बने रहना है और परमेश्वर के ही सुनना है और हमें परमेश्वर की महिमा के लिए आत्मिक बातों को मांगना है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद खुदा बादशाहों के बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले, मुक्तिदाता, शांतिदाता, खुदावंद खुदा बादशाहों के बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, दया कर, अनुग्रह कर। प्रभु जी, आपने खुदावन हमें आज के सुंदर समय में, सुंदर से वक्त में अपने निकट, अपने हजूरी में लेकर आया। इसके लिए हम आपकी तारीफ करते, आपके नाम की महिमा करते। प्रभु जी, राजाओं के राजा, हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा जो गुनाह, पाप, अपराध हुए, उन गुनाहों को, पाप को, अपराधों को आप हमारे क्षमा करें प्रभु जी, और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर। तेरे जैसा खुदावन कोई है नहीं, तेरे जैसा परमेश्वर कोई है नहीं। तू महान है, तू राजाओं के राजा है, तू मुक्तिदाता, तू शांतिदाता, तू परमेश्वरों का परमेश्वर है, तू राजाओं के राजा है, तू महान खुदा, अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले, मुक्तिदाता, शांतिदाता, परमेश्वर के परमेश्वर। हम आपके नाम की महिमा करते। तू यहोवा राफा, चंगा करने वाला, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। दया कर, अनुग्रह कर। हम आपसे दुआ करते हर एक भाई बहनों के लिए जो बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु जी, उन सभी के जीवन में चंगाई की सामर्थ्य को मांगते प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के रुके हुए कामकाज बनने पाए प्रभु जी। जो भाई बहन अपने जीवन में समस्याओं में, चिंताओं में, निराशाओं में, विपत्ति में, उदासी में, उनके जीवन से हर एक प्रकार की समस्या दूर किए जाए, हर एक प्रकार की बाधाएं खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से दूर किए जाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हर एक भाई बहन के जीवन में आपके नाम की महिमा को, आपकी आशीष को मांगते। हालेलुया। परमेश्वर दया कर, हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख, शांति, आनंद की हम घोषणा करते। हम आपके नाम की महिमा करते। तू महान है, तू राजा है, हम आपके नाम की तारीफ करते। हालेलुया। परमेश्वर दया कर, हर एक भाई बहनों के आने जाने में आपकी सहायता, मदद को मांगते। आपकी दूतों को लगाते प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्य में आपकी आशीष को मांगते प्रभु जी। दया कर, होने दे। तू महान है प्रभु जी,
पिता परमेश्वर हर एक भाई बहन आपके भवन आपके राज्य में गवाही के साथ खड़े किए जाए। हम आपसे दुआ करते प्रभु जी के जिन भाई बहनों ने विश्वास के साथ हमें प्रार्थना निवेदन रिक्वेस्ट दिए, प्रभु जी उन सारे प्रार्थनाओं को निवेदनों को रिक्वेस्ट को सुनिए प्रभु जी, और हर एक के ऊपर दया कर अनुग्रह कर। हर एक के जीवन में तेरी आशीष अभिषेक जलाल को हम मांगते परमेश्वर होने दे। आपके नाम की महिमा को दया कर अनुग्रह कर परमेश्वर। हम आपकी तारीफ आपकी स्तुति प्रशंसा बड़ाई करते, सारी आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन।